इन्होंने जबरदस्ती उनसे छीन लिया है, वो खुद ही गाड़ियां एंटर करवा रहे हैं। अभी आपको बताते हैं। चलो मैंने कहा था इधर से चले जाओ पीछे गाड़ी पीछे करो और यहाँ से करो चलो चलो चला चलो बच के अच्छा, ये बताएं कि अता भाई को रोका गया है, ये जो पंजाब असेंबली वाले हैं, सिक्योरिटी वाले, ये राणा सनाला को रोकेंगे, क्या लाहे मतलब तय? रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक फेडरल मिनिस्टर्स हैं, आप उनको किस तरह रोक सकते हैं? जो एक वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर है, एक फेडरल मिनिस्टर नार्कोटिक्स हैं, वो आ रहे हैं तो आप उनको असेंबली के दरवाजे पे नहीं रोक सकते। दिस इज वेरी रॉन्ग एंड दिस इज अगेंस्ट लॉ। अगर रोका तो फिर क्या करेंगे आप? अगर रोकेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आगे इन्होंने असेंबली के जो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स तोड़े, असेंबली का बेड़ा गर्क किया, असेंबली के रूल्स, असेंबली के महकमे को खराब किया। राणा साहब आ गए। स्पीकर जनरल क्या आज वफाकी वज़रा को दाखिल होने से रोका जा रहा है? सर थप्पड़ मारे हैं, लड़ पड़े हैं हमारे साथ सर, ये सारे मेंबर हमारे साथ लड़ पड़े हैं। यासीन, ये गाड़ी एंटर करवा दो। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आएगी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे हैं जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की, असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं, चोरी पर आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, डाइस पे ही बात करेंगे। कि आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने आईजी पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के हथकंडों पे ये अब उस वक्त आए हैं जब इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। और उसके बाद इनको खौफ इस बात का है कि इनकी चोरियां, अब आप देखें कि कल की जो मीटिंग हुई है अपना जमा पार्क में, वहाँ पे 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है मौजूदा वज़ीर आला पंजाब पे, उसके बरखुरदार पे और उसके फ्रंट मैन एजाज नियाजी के ऊपर। हमें भी खबर है, एजेंसीज ने जो है वो इस बारे में तमाम जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज और जो है वो जानकारी की है, तो हमें भी मालूम है कि इन्होंने इस तरह से लूटा है पिछले 2-3 माह में पंजाब को कि इस लूट मार की कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज़ लाई और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। और सारा पैसा जो है, सारा पैसा, अब यहाँ पे कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया है। वो भाई डॉलर जो है वो तो सारा तुमने ख़रीद के जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। ये सारी स्मगलिंग, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने पिछले 2-2.5 माह में की है, ये जब सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ये एक बात जो है ये आपके ऊपर साबित होगी कि इस महंगाई के ज़िम्मेदार आप हैं, इस डॉलर के महंगा होने के ज़िम्मेदार आप हैं, इस मनी लॉन्ड्रिंग में आप मुलव्वस हैं। तो फिर जब सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर आवाम को जब आपका मकरू चेहरा हम खोल के जो है वो दिखाएंगे तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी का न सिर्फ जो है वो भांडा फूट जाएगा, बल्कि लोगों के गमों गुस्से का और लोगों की जो है वो एक ऐसी मार का तुम जो है वो सबब बनोगे कि जो इससे पहले जो है वो किसी का हशर जो है वो नहीं हुआ होगा।